नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बाबाओं का बोलबाला कुछ इस कदर बढ़ा है कि देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां बाबा के भरोसे ही देश को चलाना चाहती हैं। खासकर भाजपा या उनके कुछ सहयोगी या फिर कुछ हिंदू संगठन ऐसा सोचते हैं कि बाबाओं की बोली पर देश को चला देंगे। लेकिन इस बीच एक नामी गिरामी बाबा बाबा बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भिड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के तौर पर प्रचारित करते हैं, वो बाबा बागेश्वर जो मोदी जी के चहेते हैं उनसे ही भिड़ गए। इन दिनों तो आईआईटी बाबा, प्रेमानंद महाराज, इन सब के बहस के किस्से या खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बाबा बागेश्वर और चिराग पासवान के बीच ऐसा क्या हो गया है। तो सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कि यह हिंदू राष्ट्र जो हमारा सेक्युलर देश है, जो संविधान के हिसाब से चलता है, उसे हिंदू राष्ट्र बनाकर बहुसंख्यकवाद के हिसाब से चलाने का सपना बाबाओं ने, कुछ जजों ने भी देख लिया, तो वहीं से विवाद खड़ा हुआ है। तो जरा ये देखिए आप, ये है बाबा बागेश्वर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि वायरल हो गया। बिहार से वो क्या उम्मीद रखते हैं, सुनिए। मक्खन लगा रहे, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ। अब ये बिहार से हिंदू राष्ट्र का सपना दिखवा रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर का बीजेपी भरपूर प्रयोग करती है। वो प्रयोग इन द सेंस होता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है तो चलिए उपयोग कर लेते हैं। कई राजनेता उनके यहां मत्थे टेक देंगे, अब तो प्रधानमंत्री भी इनके साथ हैं। इन्हें समय समय पर जो इनके चेले हैं दिल्ली वाले, मनोज तिवारी हों या कुछ ऐसे नेता हैं, जो इन्हें लेकर बिहार भी जाते हैं, गाड़ियों में साथ में घूमते हैं और बाद में सभाएं कराकर हिंदुओं की चेतना जागृत कर कमोबेश यह कोशिश करते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ और हिंदू को अगर वोट करना है तो वो भाजपाई को ही वोट करे। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी ही हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करेगी। लेकिन बीते 10-12 सालों में बीजेपी ने देश के सेक्युलरिज्म के ताने बाने को इस कदर तोड़ा है कि निश्चित तौर पर सवाल तो उठने लगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ दिया जाता है और उस पर वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान ने क्या किया, उन्होंने कैसा जवाब दिया है, यह लोग सुनना चाहते हैं। जैसे ही चिराग पासवान आए, उनसे यही सवाल पूछा गया कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बने तो यह बिहार से ही शुरू हो। चिराग पासवान ने टका सा जवाब दिया कि कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, कुछ पार्टियां भी ऐसा सोचती हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। सीधे भिड़ गए। अब मैं आपको वो सुना देता हूं ताकि आपको यकीन हो। देखिए। बागेश्वर बिहार, उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा है, और साथ ही साथ बिहार को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा। कैसे देखा? नीचे करो। ये कौन सी बात उन्होंने पहली बार बोली है? बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। अब यहां पर क्लियरली उन्होंने कहा है जो उनकी बातों से सहमत होते हैं। कौन होते हैं? मनोज तिवारी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। कौन होते हैं? रवि किशन। कई ऐसे नेता मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश भाजपा के, कांग्रेस के भी कुछ नेता देखे गए थे। बाबा बागेश्वर जो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सी पर्ची पढ़ते हैं और कितना उनके पास सामाजिक ज्ञान है, वो तो दुनिया जान चुकी है। इसके बावजूद मीडिया ने जैसे आईआईटी बाबा को फेमस कर रखा है, वैसे इन्हें भी फेमस कर रखा है और इन्हें इस कदर फेमस कर रखा है कि लक्ष्मी जी भी इन पर मेहरबान है। और ये देश भर में सबके, खास करके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कट्टर हिंदुत्ववाद का सपना देखते हैं, जिन्हें दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना, उन्हें ये बहुत भाते हैं। बाबा बागेश्वर सबके चहेते बने हुए हैं।
अब उन्होंने इशारे में कह दिया कि जिन्हें ये पसंद है वो उनके पास जाते हैं। अब आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और जो राजनीतिक दल, हर धर्म गुरु की इच्छा होती है कि देश उनके धर्म के आधार पर चले। ऐसे में वो अपनी इच्छा को रखते हैं, उनके अनुयायी उनकी बातों को सुनते, मानते, समझते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये बात स्पष्ट है कि देश संविधान के आधार पर चलेगा, बट कुछ राजनीतिक दल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए बिना मतलब के इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। अब देखिए चिराग पासवान ने कितनी बेबाकी से पूरी बातें समझा दी हैं, सुना दी है कि कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरोप प्रत्यारोप, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, उनका वोट बैंक हासिल करना, इस धंधे में लगी पड़ी है। लेकिन देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे संविधान से चलेगा। उन्होंने जो बताया है रास्ता हमारे देश का वही है, सर्वधर्म सद्भाव की जो बात होती है। लेकिन बीजेपी बाबा बागेश्वर के सहारे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदू कार्ड खेलकर फिर से वही पॉलिटिक्स दोहराना चाहती है, जिसके सहारे वो कई राज्यों में फतह हासिल कर लेती है। अब देखिए बीजेपी वाले अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। बीजेपी में एक बड़े ही विवादित नेता है हरिभूषण बाचौल। ये ठाकुर जी जो हैं बेसिकली बिहार में अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। क्या कहा इन्होंने वो जरा सुन लीजिए आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान ने कैसे निशाना साधा है। सुनिए। बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य, बिहार है या हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत जो है वो तो वहाँ हिंदू ही अल्पसंख्यक है। उसके लिए भी विचार होगा, समय आने दीजिए, सब विचार होगा। अब सुन लिया आपने, ये क्या बता रहे हैं बिहार हिंदू राज्य है, मतलब बिहार में मुसलमान नहीं है क्या? आप इस तरीके से कैसे एक आपने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। बाबा बागेश्वर के इशारे पर क्या यह देश चलेगा? उनके सपनों को पूरा किया जाएगा या संविधान जो कहता है उसके मुताबिक चला जाएगा? ये एक बड़ा मसला तैयार हो गया है। इस पर एक सही और सही दिशा में बहस की सख्त जरूरत है, तभी ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे और एक साफ मैसेज मिलना चाहिए कि चुनाव के चक्कर में आप धार्मिक सद्भाव ना बिगाड़ें। जैसा कि बिहार में शुरू हुआ है, होली को मुद्दा बनाकर खूब खेला जा रहा है कि नमाज पढ़ने वाले घर में रहें, होली वाले होली करें, बाहर न मुस्लिम समुदाय के लोग ना निकलें, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर संभलने का वक्त आ गया है, समाज को एकजुट करने का वक्त आया है। कौन करेगा? धार्मिक गुरु बिल्कुल नहीं। तो राजनीतिक पार्टियां अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगी, उसे दलदल में कूदेंगी, तो भला कैसे होगा देश का? चिराग पासवान ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, देश संविधान से चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।